अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एचएम तैयब है और आज के इस मैप सीरीज के लेक्चर में हम देखेंगे मैप ऑफ एशिया को। मैप ऑफ एशिया को देखेंगे और उसके पार्ट्स को देखेंगे, कौन कौन सा पार्ट क्या कहलाता है और कौन कौन सा कंट्री कौन कौन सी तंजीम में है। कुछ फेमस फेमस देखेंगे और कुछ पास्ट क्वेश्चंस को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे मैप ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है जी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इंडिया को। यहाँ से इंडिया हमारे पास ऐसा है, ठीक है। और ये PAKIND। सबसे पहले हम साउथ एशिया का मैप बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बंगाल है, BN। और यहाँ से हमारे पास है बर्मा। ये बर्मा थोड़ा सा ऐसे जाएगा थाईलैंड के साथ साथ। और यहाँ से हमारे पास है थाईलैंड। ठीक है, ये थाईलैंड को मैंने थोड़ा सा इधर बोल्ड कर दिया है। ये इसका बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार या म्यांमार, तो इसका नाम है बर्मा, ठीक है। हम MY लिखेंगे क्योंकि न्यू नेम है। और यहाँ पर हमारे पास है थाईलैंड, THI। और यहाँ पर हमारे पास है लाओस, LA। और यहाँ से हमारे पास वियतनाम, ये VI, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास है कंबोडिया, COMB, कंगे वाला कॉम। और यहाँ से हमारे पास, यहाँ से मलेशिया स्टार्ट होगा इस पॉइंट से। चलिए रेड कर देते हैं इसको। अच्छा, पहले साउथ एशिया का पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि साउथ एशियन मैप को पहले दोबारा बना डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे इस तरफ से चलेंगे। हमारे पास यहाँ पर है श्रीलंका और यहाँ पर हमारे पास है मालदीव, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया एंड आल्सो मुस्लिम वर्ल्ड। ये एस आई लिख दिया मैंने श्रीलंका। और यहाँ से हमारे पास वाकन कॉरिडोर। और ये अफगानिस्तान, AFG, ठीक है। ये अफगानिस्तान हो गया हमारे पास। और हमारे पास ये बांग्लादेश हो गया, ये इंडिया हो गया। और यहाँ पर हमारे पास है नेपाल। यहाँ से रेड लिख देता हूँ मैं रेड के साथ, ठीक है। ये और यहाँ पर हमारे पास भूटान, BH लिख दिया। अब ये हमारे पास जो है, ये म्यांमार से इधर इधर, ठीक है, उधर वाला एरिया नहीं। ये बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका, ये हमारे पास 8 कंट्रीज हैं। दीज आर द साउथ एशियन कंट्रीज। कौन से हैं? साउथ एशियन कंट्रीज। एंड ऑल्सो आर द मेंबर ऑफ सार्क। सार्क हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, SAARC, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन की ये कौन से मेंबर है? पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। अब ये हमारे पास साउथ एशिया था। अब आगे हम चल रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, यहां से म्यांमार, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहां से हमारे पास स्टार्ट होता है, सॉरी साथ जुड़ा हुआ ये हमारे पास है मलेशिया। मलेशिया के 2-3 आइलैंड्स हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास है ब्रुनाई, BRU लिख दिया, ये M लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट होता है इंडोनेशिया।
यहाँ पर क्लस्टर ऑफ आइलैंड है, द बिगेस्ट आर्कीपिलागो ऑन द अर्थ। आर्कीपिलागो होता है द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। ये हमारे पास है सुमात्रा, ये है जावा। जावा वही वही वाली स्पेलिंग है जो कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये हमारे पास है ईस्ट तैमूर या तैमूर ईस्ट है, TIMOR। यहाँ पर हमारे पास बाली इधर है, बल्कि बाली, ठीक है। बाली के बारे में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि विच इज द ओनली नॉन मुस्लिम आइलैंड इन इंडोनेशिया। ये हमारे पास है बाली, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर है फिलीपीन, यहाँ करके थोड़ा सा, ठीक है, PHIL लिख दिया, फिलीपीन। अब ये तकरीबन हमारे पास 11 स्टेट्स हैं, 11 कंट्रीज आर देयर इन दिस एरिया एंड दिस रीजन। दिस इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट एशियन रीजन। और ये हमारे पास 11 कंट्रीज हैं, 10 आर द मेंबर ऑफ एशियान, ASEAN, एसोसिएशन फॉर साउथ, S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट, A फॉर एशिया, N फॉर नेशंस, ठीक है। ये एसोसिएशन, ये है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, ये 10 कंट्रीज हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम मिडल ईस्ट स्टार्ट करेंगे, मिडल ईस्ट का एक कंट्री या दो बना के फिर हम पहले सेंट्रल एशिया को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां से हमारे पास ये हमारे पास आ गया, सॉरी यहां से अंदर को है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया IR या ईरान, ठीक है। और यहां से है हमारे पास तुर्कमानिस्तान, TURKM लिख दिया, और ये तुर्कमानिस्तान हो गया। और हमारे पास यहाँ से अब ये सेंट्रल एशियन कंट्री है ये बेसिकली। और आगे चलते हैं, चलें इसको रेड से बनाते हैं। चाइना की बाउंड्री यहाँ से थोड़ी सी ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास एक कंट्री है, ठीक है, इसको कहते हैं ताजिकिस्तान, TAJ लिख दिया। यहाँ से हमारे पास ये है किर्गिस्तान। अभी जो हमारा जहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ जो सानिया हुआ है, मसला हुआ है, ओवरऑल नेशंस के साथ हुआ है वहां पर, दिस इज दैट कंट्री, इन 2024 हुआ था, ठीक है। आज अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2024 में। तो आगे चलते हैं अभी हम। आगे हमारे पास यहाँ पर ये ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और यहाँ से हमारे पास है, सॉरी UZB लिख दिया, ठीक है, उज्बेकिस्तान। यहां से this is the biggest country in the Muslim world and very important as aspect of as far as concern GK। इसका कैपिटल बहुत पूछा जाता है और पूछा गया है, 2020 के तो हर पेपर में आता रहा है। इसको हम लिखते हैं KZK, कजाकिस्तान, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री दैट आई हैव एवर सीन इन एग्जाम। इसका कैपिटल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और यहाँ से अगेन हम जो है पहले तरकीब जो है हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना, सॉरी थोड़ा सा नीचे, यहां से हमारे पास 3 कंट्रीज हैं, और ये AZ लिख दिया, आजरबाईजान, ठीक है। ये हमारे पास है आर्मीनिया, AR लिख दिया, जॉर्जिया, GOR लिख दिया, ठीक है, जॉर्जिया। These 3 countries are called as Caucasus countries due to the presence of Caucasus mountain in this region, and these mountains are also present in Europe and Asia. This is that's why these countries are called as Caucasus states, ठीक है। Caucasus, CAUCAS
यूएस, ठीक है। कॉक्सिस, कॉक्सिस कंट्रीज इनको कहते हैं। दीज आर 5 कंट्रीज आर कॉल्ड एज कॉर स्टेट्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। दीज 5 आर कॉल्ड एज कॉर्स, और ये हमारे पास कॉक्सिस है। और यहां पर हमारे पास है कैस्पियन सी, सी एस लिख दिया, कैस्पियन सी है हमारे पास। और ये हमारे पास टर्की है, TURK लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसका थोड़ा सा पार्ट है जो कि यूरोप में इंक्लूडेड है, अप टू 3.5 और 3%, 77.5 और 77% ऑफ टर्की इंक्लूडेड इन एशिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम मिडल ईस्ट की तरफ। मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज हैं यहां से फिर ठीक है। अब इनको थोड़ी सी नेमिंग करते हैं पहले। यहां से हमारे पास है इराक, यहां से हमारे पास है क्या नाम है उसका, कुवैत, KU लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक छोटा सा जजीरा है। वन ऑफ माय फ्रेंड इज लिविंग इन बहरीन, एंड मैंने उससे पूछा कि कितना बड़ा कंट्री है, वो कहता कि आप 2.5 से 3 घंटे में पूरा जो है कंट्री घूम सकते हैं गाड़ी पर, इतना बड़ा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है कुवैत, यस। और ये बहरीन, बहरीन के बारे में बात कर रहा था, BH लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है कतर, Q लिख दिया, ठीक है। और ये हमारे पास ओवरऑल UAE, और यहां पर हमारे पास फिर ओमान, और यहां पर हमारे पास जी है यमन, ठीक है। एंड दीज आर द गल्फ स्टेट ऑल्सो। ये हमारे पास मिडल ईस्ट है या वेस्ट एशिया है। यहां पर 8 कंट्रीज हैं, लेकिन वैसे तो 14-15 कंट्रीज हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास गल्फ स्टेट में ऑलमोस्ट 7 से 8 कंट्रीज हैं, लेकिन 6 आर द मेंबर ऑफ GCC, ठीक है। GCC, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ठीक है, या गल्फ काउंसिल कॉरपोरेशन, इस तरह करके इसका एब्रीविएशन है, देख लीजिएगा। तो कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान एंड यमन, ठीक है। दीज आर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। लेकिन इसमें से ये 2 कंट्रीज नहीं है अब, पहले शायद थे, आई थिंक सो। ये 2 कंट्रीज नहीं है, कौन सा, इराक और ईरान। अब हमारे पास फर्दर मैप देखते हैं जी। ये ओवरऑल है हमारे पास KSA या सऊदी अरेबिया, इसको कभी कभार कई जगहों पे लिखा हुआ पड़ा है कि KSA भी कहते, चले हम सऊदी अरेबिया कर देते हैं, ठीक है। SA सऊदी अरेबिया। और यहां पर हमारे पास सीरिया, इसके लोग जो है वो सूरी कहलाते हैं अपने आप को। और यहां पर हमारे पास है जी ओवरऑल, सॉरी, यहाँ पर है एक छोटा सा कंट्री जिसको लेबनान कहते हैं। यहाँ पर वन ऑफ कंट्री एक है यहाँ पर जॉर्डन, जिसका कैपिटल आई थिंक अम्मान है, ओमान नहीं, अम्मान। और यहाँ पर है गजा, और इस वाले हिस्से में जो है इज़राइल, IS लिख दिया। और ओवरऑल दोनों को पैलेस्टाइन कहते हैं या फलस्तीन कहते हैं उर्दू में। तो आगे बात करते हैं हम ईस्ट एशिया की। ईस्ट एशिया हम ब्लू से ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास चाइना है, ये चाइनीज मैप है, और यहाँ पर दो कंट्रीज हैं, एक है, इसको नाम दे देते हैं एन के, एक है एस के, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और यहाँ पर हमारे पास है जापान, सॉरी, और इसके यहाँ पर ऐसे करके है, ठीक है, और ये है जापान। these sorry, one of countries there, क्या है नाम उसका, मंगोलिया, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान आर कॉल्ड एज फॉर ईस्ट, ईस्ट एशिया। फॉर ईस्ट इस वजह से कि ये मगरिब से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से वहां के लोग इसको फॉर ईस्ट कहते हैं। बेसिकली दीज आर ईस्ट East Asian countries, and these are called as Southeast Asian, and this is called South Asia, this is Middle East, West East, this is Kars or Central Asia, and this is Caucasus states, these are। और यहाँ से हमारे पास रशिया स्टार्ट करते हैं जी, वैसे यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से कॉक्सस स्टेट के ऊपर जो है रशिया लाई करता है आके, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है ब्लैक सी, टर्की के अपसाइड, और रशिया का जो पार्ट लाई करता है एशिया में उसको हम कहते हैं साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं मैप देखे कि साइबेरिया क्यों लिखा है। साइबेरिया द पार्ट ऑफ रशिया विच इज प्रेजेंट इन एशियन रीजन दैट इज कॉल्ड एज Siberia, and approximate 23% of Russia is present in Europe, and 77 and up to 77.5 or 8% Russia considered as a part of Asia। ठीक है, अब इनकी कुछ तंजीमात हैं, उन पे बात कर लेते हैं। एक हमारे पास है ECO, ECO, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडिंग मेंबर इसके कौन कौन से थे? पाकिस्तान, ईरान एंड टर्की, दीज वर थ्री वर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर तीन इसके फाउंडिंग मेंबर थे, लेकिन उसके बाद कुछ कंट्रीज ने ज्वाइन किया। कौन कौन से कंट्रीज हैं? कॉर्स कंट्रीज हैं, कॉर्स स्टेट्स हैं, दीज आर 5 स्टेट्स। और उसके बाद अफगानिस्तान, और वन ऑफ अ कंट्री एक था अजरबैजान, ठीक है, इन्होंने इसको ज्वाइन किया। तो ओवरऑल इसके इस टाइम 10 मेंबर्स हैं। एक है हमारे पास SCO, SCO, SCO सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला नहीं, ये यहाँ पर तंजीमों वाला है। इसका है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें थे चाइना, रशिया, और ये तकरीबन 4 कंट्रीज से ओवरऑल 6 कंट्रीज से वर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया। सो नाउ these are the member of these this organization। और इसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है। बाली का क्वेश्चन मैंने एड्रेस कर दिया कि बहुत फेमस है, और कजाकिस्तान का हो गया। फिर अब इनके जो है ना कैपिटल को भी जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, कुछ और बनाएंगे मैप सीरीज के बाद कैपिटल्स को, फिर इनकी करेंसीज को मैप ड्रॉ करके साथ में। और याद रखें, मैप के बगैर, अगर मैप नहीं तो आपका सिविल सर्विसेज कुछ नहीं, मैप के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखे ना, मेजर सब्जेक्ट IR पढ़ना हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आपने जो है ओवरऑल पॉलिसीज रीड करनी हो, तो वो आपसे वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न पार्ट की डिस्कशन करता रहे तो आपको क्या पता होगा जब तक मैप नहीं होगा। दिस इज द मैप ऑफ एशिया। वैसे वर्ल्ड मैप पे भी लेक्चर बनाया हुआ है। तो हमारे पास ये नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास ईस्टर्न पार्ट है, ये साउथ ईस्टर्न है, और ये साउदर्न पार्ट है, और ये हमारे पास मिडल है, मिडल ईस्ट है, या इसको वेस्ट एशिया भी कह देते हैं। ये साउथ एशिया है, ये हमारे पास कौन सा है?
साउथ ईस्ट एशिया, ये हमारे पास फॉर ईस्ट है या ईस्ट एशिया, ये नॉर्दर्न साइड है, ये कॉक्सस स्टेट्स हैं, दीज 3 कंट्रीज आर कॉक्सस स्टेट, दीज 5 कंट्रीज आर कॉल्ड एज कॉर्स कंट्रीज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।